चलिए अब हम आगे अपने अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। हमारा मेरठ मंडल का पहला ज़िला जो कि मैंने मेरठ कराया था, अब हम अगला ज़िला पढ़ते हैं गाज़ियाबाद के बारे में। ठीक है, आपका होमवर्क पहले ही यहीं से शुरू हो जाता है कि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप करना पड़ेगा। आपको एक लिंक प्राप्त हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आपको पीडीएफ प्रदान कर दी जाएगी टेलीग्राम पे। इसकी सारे ज़िलों की पीडीएफ और डिजास्टर मैनेजमेंट की पीडीएफ वहाँ मिलेगी। अब आपको होमवर्क ये है कि आपको गाज़ियाबाद की लोकेशन देखनी है मैप में। 1740 ईस्वी में गाजीउद्दीन ने इसकी स्थापना की थी। गाज़ियाबाद की 1740 ईस्वी में गाजीउद्दीन नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम गाज़ियाबाद है। 1976 में मेरठ से इसको अलग करके क्या किया गया, उस समय सीएम थे एनडी तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के सीएम थे एनडी तिवारी। उन्होंने 1976 में इसको अलग किया और इसको एक पृथक जिले के रूप में बनाया। ठीक है, यह पहले मेरठ में ही सम्मिलित था। उत्तर प्रदेश का इसको गेटवे भी कहते हैं। तो प्रश्न आएगा किस जिले को उत्तर प्रदेश का गेटवे कहते हैं, तो उसको किसको, गाज़ियाबाद को उत्तर प्रदेश का गेटवे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ लोग झांसी को भी कहते हैं। हिंडन नदी, याद रख लेना ये चीज़, हिंडन नदी और यमुना नदी यहाँ पर इस ज़िले में बहती हुई जाती हैं। ठीक है, इस ज़िले से बहती हुई जाती हैं। यमुना दिल्ली और हरियाणा से इसको अलग करती है। वेरी वेरी पोस्ट प्रश्न आएगा, कौन सी नदी गाज़ियाबाद को दिल्ली और हरियाणा से अलग करती है, तो वह है हिंडन नदी। हिंडन नदी किसको, गाज़ियाबाद को दिल्ली और हरियाणा से अलग करती है। ठीक है, इसके आगे देखें, यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल हैं जो कि किसके, गाज़ियाबाद के। पहला है पर्यटक, यानी जो विशेष स्थान है वही आ जाते हैं पर्यटक, मोदी नगर। अब मोदी नगर क्यों फेमस है ये मैं आपको बाद में बताऊँ। अगला है केसरी का टीला। प्रश्न आ सकता है केसरी का टीला किस ज़िले में है, तो केसरी का टीला हमारे गाज़ियाबाद ज़िले में है। ठीक, अगला है हमारा मुरादनगर नामक जगह। बस आप तो इतना एक बार देख लें, ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन ये मोदी नगर काफ़ी मोस्ट है। क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा। महामाया टेम्पल बिल्कुल मोस्ट नहीं है। दूधेश्वर नाथ टेम्पल ये मोस्ट है। प्रश्न आएगा आपसे, दूधेश्वर नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, तो दूधेश्वर नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में। मोहन नगर टेम्पल ये बिल्कुल मोस्ट नहीं है, फिर भी आपको एक बार देख के जाना है। यहाँ का जो ओडीओपी है, वेरी वेरी मोस्ट पूछा गया प्रश्न है, यानी इंजीनियरिंग जो उत्पाद होते हैं वो यहाँ के ओडीओपी हैं, यानी अभियांत्रिकी उत्पाद यहाँ के ओडीओपी हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट पार्क है, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मोदी नगर क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था, वेरी वेरी मोस्ट। पहले बेगमाबाद, अब इसको गुजरमल मोदी ने स्थापना की थी 1933 में। पहले इसको बेगमाबाद नाम से जानते थे। तो मोदी नगर की स्थापना किसने की थी, गुजरमल मोदी ने। किसने की थी, गुजरमल मोदी ने। कब, 1933 में। अब यहाँ पर मैं बताऊँ, बहुत ही कृत्रिम रबर का कारखाना भी यहाँ पर है कहते हैं। ठीक है, चलो आगे आएगा तो देखते हैं। चलो मैं इसको जूम कर लूँ। अब आपको मैं बता दूं, ये गाज़ियाबाद ज़िला जो है वो ऑटोमोबाइल, पिस्टन, रिंग उद्योग और सिगरेट, ये याद रख लेना, सिगरेट ये ना भी याद रखो तो चल जाएगा, लेकिन सिगरेट याद रख लेना, क्योंकि गाज़ियाबाद और आपका जो सहारनपुर ज़िले हैं, दो ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश में सिगरेट उत्पादन करने के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट, अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे गाज़ियाबाद में। ठीक है, क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश का क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आप ऑप्शन में अगर नहीं पढ़े होंगे तो कानपुर लगा आएंगे, लेकिन ये क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL जो है
1974 की कहाँ पर है? ये यहीं पर है, कहाँ पर? गाजियाबाद में। ठीक है। जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र, जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में। ये आ गया कृत्रिम रबड़ कारखाना। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर है? तो ये भी गाजियाबाद ज़िले में। वेरी वेरी मोस्ट कृत्रिम रबड़ कारखाना, ये आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। कृत्रिम रबड़ कारखाना मैचिंग आया था। ठीक है। तो उसमें कृत्रिम रबड़ कारखाने को अगर आप मोदी नगर से मैच कर देते तो आपका प्रश्न वहीं पे आधे ऑप्शन कट हो जाते और सही हो जाता। इंटरनेशनल टोबैको कंपनी लिमिटेड, यानी टोबैको जो यानी जो आपका टोबैको यानी तंबाकू वाली कंपनी लिमिटेड यहाँ पर ही है। सिगरेट उत्पादन करना है तो तंबाकू तो लगेगा। अब ये फैक्ट आप याद रखना, उत्तर प्रदेश में देश का पहला पुलिस संग्रहालय, वेरी वेरी मोस्ट, ये समझो बहुत मोस्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में देश का पहला पुलिस संग्रहालय, तो देश का पहला है तो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो कहाँ पर है ये? गाजियाबाद ज़िले में। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद को अनुषंगी नगर भी कहा जाता है। ठीक है। एक बार देख लो, ये चीज़ पढ़ो, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी भी यहाँ पर है, बन रही है। ट्रोनिका सिटी, ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी आपने ट्रोनिका सिटी और भी जगह पढ़ी होगी वो भूल जाओ, आप सिर्फ ये याद रखो ट्रोनिका सिटी, क्योंकि ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि ट्रोनिका सिटी, तो गाजियाबाद आपको ऑप्शन लगाना था उसमें, वो गाजियाबाद ही था। अप्रैल पार्क, कैलाश मानसरोवर भवन, वेरी वेरी मोस्ट आया हुआ प्रश्न है ये आपका। बहुत पहले किसी एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के पूछा गया है कि कैलाश मानसरोवर भवन, पीवाईक्यू है, कैलाश मानसरोवर भवन भी यहीं पर है। हज हाउस भी यहीं पर है गाजियाबाद में, हज हाउस। ठीक है। कैलाश मानसरोवर और हज हाउस। ठीक है। हज जाते हैं ना मुस्लिम लोग। देश का पहला राजनीतिक, वेरी वेरी मोस्ट, ये भी पीवाईक्यू यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र, देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र एवं राज्य का पहला साइंस पार्क भी गाजियाबाद में। राज्य का पहला साइंस पार्क भी राजनीतिक यानी जो भी राजनेता होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र कहाँ पर है? तो ये हमारा गाजियाबाद में। संतोष विद्यालय बिल्कुल मत पढ़ो, ये बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेना। ये मोस्ट है, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है। ठीक है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ये भी कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में। यानी खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन भी यहीं पे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, देश का पहला, ये याद रख लेना, ये मोस्ट हो जाता है, देश का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, यानी यूनानी जो आयुर्वेद प्रणाली है तो उसका देश का पहला इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में। 2023 में पीएम ने साहिबाबाद रैपिड स्टेशन से भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन, तो भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत, यूपीपीसीएस 2024 का ये प्रश्न है। ठीक है। तो ये रैपिड रेल सेवा पहली नमो भारत कहाँ से? यहीं से, साहिबाबाद से। 2024 में अगर ये यहाँ पर 4th अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन रहा है। ठीक है। यूपी का सबसे बड़ा, ठीक है, यूपी का सर्वाधिक जनघनत्व यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला यही है, वेरी मोस्ट, ये पीवाईक्यू जाता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक यही है। नगरीय जनसंख्या एवं परसेंट में भी यही आता है, यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो वो गाजियाबाद में पाई जाती है, और प्रतिशत में भी और संख्या में भी। वेरी वेरी मोस्ट, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण से। मतदाता की दृष्टि से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, यानी यूपी का सबसे बड़ा, संख्या के अनुसार, जो मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र है गाजियाबाद। ठीक है।
कौन सा, मतदाता की दृष्टि से गाजियाबाद यूपी। लेकिन लोकसभा में, किसमें, संसदीय यानी लोकसभा वाला, संसद वाले। लेकिन विधानसभा में गाजियाबाद में ही एक विधानसभा पड़ती है, साहिबाबाद विधानसभा। तो वह सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो साहिबाबाद सबसे बड़ी विधानसभा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बुलंदशहर के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसकी PDF प्राप्त करनी हो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर क्रमवार पूरा डिटेल से UP GK पढ़ाया जा रहा है। ज़िले के अनुसार हम आपको पूरी UP GK करा देंगे। और जो इतिहास बचता है उत्तर प्रदेश का, वो एक अलग से वीडियो आएंगे 4 से 5, उसमें मैं पूरी इतिहास भी करा दूँगा, ठीक है। जो जो चीज़ें आपकी मेन UP GK में जो छूट जाती हैं, ज़िलों से कवर नहीं की जा सकती, वो वहाँ पे कवर कर दी जाएंगी। तो बने रहिए, लाइक शेयर कीजिए तथा और लोगों को इस एफर्ट्स के बारे में शेयर कीजिए। धन्यवाद।